नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 इसको लेकर के भारत सरकार यानी कि आईटी मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट जारी किया है, जो कि दोस्तों आज है 3 अक्टूबर और रात के लगभग 8 का समय है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस ड्राफ्ट में जो बातें कही गई हैं, मैं आपको बताने के लिए अभी सब कुछ लिख कर के ले कर के आया हूँ कि सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा कि इस ड्राफ्ट में क्या-क्या कहा गया है और क्या-क्या इसमें बदलाव किए गए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन एक सरकारी चैनल से मुझे प्राप्त हुई है। तो आइए जानते हैं इस ड्राफ्ट में क्या-क्या बड़ी बातें कही गई हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पढ़ कर के ही बताऊँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात इस ड्राफ्ट में जो कही गई है, इसमें 2 सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन 5 और सेक्शन 7। सेक्शन 5 में क्या कहा गया है, आइए उसको हम आपको पढ़ के बताते हैं। दोस्तों, इसमें जो कहा गया है, जो संस्थाएँ ऑनलाइन मनी गेमिंग यानी ऑनलाइन मनी गेम्स को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, उनकी सेवाओं की पेशकश करने में सहायता करती हैं, उन पर इस धारा में प्रतिबंधित किया जाएगा। यानी कि इस सेक्शन 5 में ये जो संस्थाएँ गेम खिलवाएँगे, इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सेक्शन 5 में चीज़ कही गई है। अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। जो सेक्शन 7 है, इसमें जो बैंक हैं, उनकी वित्तीय सेवाओं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग सेवा की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना और नियमों में तलाशी लेने के लिए जो अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी इसमें जो वित्तीय सहायता के जो बैंक होते थे या फिर जो पेमेंट गेटवे होते थे, उनको रखा गया है और जो इसकी सहायता के लिए जो अधिकारी इस पर नज़र रखेंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर भी इस धारा 7 में बताया गया है। यानी कि ये 2 बड़े पॉइंट हो गए और एक बड़ी पॉइंट इसमें एक चीज़ ड्राफ्ट में और कही गई है कि ये जो अपराध होंगे ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के विरुद्ध, इसमें गैर जमानती वारंट होंगे, यानी कि आपको जमानत इस मामले में नहीं मिलेगी और जो सजा का प्रावधान किया गया है दोस्तों, वो बहुत बड़ा है। यानी कि 3 साल की सजा या फिर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये भी इस ड्राफ्ट में कहा गया है। और क्या कुछ कहा गया है आईटी मंत्रालय की तरफ से, आइए उसको भी जान लेते हैं। हाँ, और इसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि अगर कोई कंपनी, चाहे कोई भी फैंटेसी कंपनी या कोई भी जो हो, जिसके ऑनलाइन गेमिंग के जो रेंज में आती है, उसमें काम करने वाला हर जो कर्मचारी होगा, उसको दोषी माना जाएगा। यानी कि सब सबका बराबर ही दोष माना जाएगा, इस चीज़ ड्राफ्ट में ये चीज़ मेंशन की गई है। और जानिए क्या-क्या लिखा है इसमें। आईटी मंत्रालय का कहना है कि बेहतरीन निगमन और नियमन के लिए ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अभी ये फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला अंतिम नहीं है। स्टेक होल्डर्स को 30 दिनों तक का समय दिया गया है अपने सुझाव और आपत्ति को दर्ज कराने के लिए। यानी कि जो इसके स्टेक होल्डर्स थे, उनको 30 दिन का भी वक्त दिया गया है। ये फैसला अंतिम नहीं है, इसमें से कुछ अभी करेक्शन या सुझाव ऐड किए और जा सकते हैं। और आईटी मंत्रालय ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग में बेहतर पारदर्शिता और सुरक्षा के कारणों से के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। यानी कि आईटी मंत्रालय ने साफ-साफ तो अभी नहीं कहा है, 30 दिन का वक़्त भी दिया है, लेकिन जो बड़ी बातें निकल के सामने आ रही, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि खेल मंत्रालय ने एक चीज़ और कही है कि खेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय दोनों मिल करके ई स्पोर्ट और सोशल गेमिंग पर जोर देंगी। अब ये ई स्पोर्ट, सोशल गेमिंग क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो अब अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी जो बड़ी बातें हैं, वो जान लीजिए। तो इस ड्राफ्ट में जो मुख्य-मुख्य बातें हैं, वो 2 चीज़, पहली चीज़ सज़ा का प्रावधान हो गया, 3 साल की जेल या 1 करोड़ का जुर्माना। कंपनी जो गेम खिलवाएगी, उस पर जो कर्मचारी काम करेंगे, उस पर सब पर ये बराबर का दोषी माना जाएगा और गैर जमानती वारंट होगा, ये भी एक चीज़ हो गई। और धारा 5 और धारा 7 के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये 2 बड़ी बातें थी और आईटी मंत्रालय और खेल मंत्रालय दोनों मिल कर के ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग पर जोर देंगे। इस चीज़ को लेकर के ये ड्राफ्ट जारी किया गया है, लेकिन ये अभी अंतिम नहीं है। इसमें 30 दिन तक कुछ सुझाव स्टेक होल्डर से और ये कुछ आपत्तियाँ हो सकती हैं, उनको दर्ज कराने के लिए 30 दिन का समय अभी सरकार की तरफ से दिया गया है। तो आगे इसमें क्या चीज़ निकल के अपडेट सामने आती है, उसको मैं अगर कोई अपडेट आएगी तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आप तक पहुँचाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।